अस्सलाम वालेकुम. Good afternoon, students. How are you all? कैसे हैं आप लोग? Hope you will be all fine there. Can you hear my voice? आपको मेरी आवाज़ आ रही है ठीक से? जी क्लास, कैन यू हियर मी? ठीक है जी, आवाज़ आ रही है. ओके. थैंक यू वेरी मच डियर. You inform me. Good afternoon, dear. Yes, how are you all? How was your weekend? कैसा रहा आप लोगों का weekend? अभी तो सुबह से लेक्चर लेके आप लोग थक जाते होंगे ना इस वक्त तक तो. You are class third year right now. जी एक्टिंग एंड प्रूफ रीडिंग पढ़ रहे थे. अल्हम्दुलिल्लाह में फाइन. ठीक है. एक्टिंग एंड प्रूफ रीडिंग का हम लोगों ने काफ़ी जो है वो पढ़ लिया था. ठीक है. तो अभी जो है एडिटिंग एंड प्रूफ रीडिंग हम लोगों ने करना शुरू किया था. मेरे ख्याल से अब तो काफ़ी क्लियर हो गया होगा आप लोगों के लिए एडिटिंग और प्रूफ रीडिंग. वालेकुम अस्सलाम. एडिटिंग और प्रूफ रीडिंग ये किस तरह से आप लोगों ने जो है वो एडिटिंग होती है, किस तरह से प्रूफ रीडिंग होती है और किस तरह से एडिटिंग जो है वो की आप लोगों को बताया था. सारा करने का भी तरीका बताया था कि किस तरह से की जाती है. उसकी प्रॉपर डेफिनेशन भी हम लोगों ने पढ़ी थी. ठीक है. तो मेरे ख्याल से अब आपको काफ़ी चीज़ें जो है वो क्लियर भी हो गई होंगी. ठीक है. कि किस तरह से चीज़ें जो है वो की जाती हैं. ठीक है. आई थिंक कि आप लोगों का वैसे लेक्चर जो होता है मैडम रुबीना के साथ होता है, बट शी इज़ नॉट हियर. तो इस वजह से अभी जो है वो इंग्लिश पढ़ना पड़ेगी हमें. ठीक है. इंग्लिश का अभी जो प्रीवियस स्लाइड्स हैं उसका भी थोड़ा सा हम ओवरव्यू एक लेते हैं. ठीक है. ये आप लोगों को याद ही होगा, क्लास में होती तो मैं ज़रूर आप लोगों से पूछती. जी. आवाज़ क्यों नहीं आ रही भैया आपको? गुड आफ्टरनून डियर.
जी, अभी हम लोगों ने क्लैरिटी भी जो है वो भी कर लिया था। ठीक है, ये स्लाइड्स मेरे ख्याल से हम लोग कर चुके हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह फाइन, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप लोग कैसे हैं? खैरियत से हैं आप लोग? जी स्टूडेंट्स, जी ठीक हो गया। जी, स्ट्रक्चर विद इन द पैराग्राफ भी मैंने आपको बड़े अच्छे तरीके से क्लियर कर दिया था। जी गुड आफ्टरनून। बच्चे जो इतनी लेट लेट आ रहे होते हैं और लेट लेट आके सलाम कर रहे होते हैं, लेट लेट कह रही होती हैं मुझे आके, ऐसे कहाँ पर होते हैं स्टूडेंट्स? ठीक हो गया जी। जी, स्ट्रक्चर विद इन द पैराग्राफ भी मैंने आप लोगों को बड़े अच्छे तरीके से करवाया था कि किस तरह से पहले आप लोगों ने पैराग्राफ को देखना है, ठीक है, कि पैराग्राफ होता किस तरह से है, उसको मेंटेन करना है किस तरह से, फिर जो मिस्टेक्स हैं आपने पैराग्राफ के अंदर से देखनी है कि उसकी स्ट्रक्चर मिस्टेक्स क्या है, स्पेलिंग मिस्टेक्स क्या है उसकी, ठीक है। जी, स्ट्रक्चर विद इन पैराग्राफ आ गया आप लोगों का। क्लैरिटी भी हम लोगों ने पढ़ लिया था, ठीक है। नेक्स्ट जो है हम लोगों का आता है व्हाई प्रूफ रीड इट्स द कंटेंट दैट रियली मैटर्स, राइट। ये भी पढ़ लिया था हम लोगों ने क्या? मुझे इसका कंफर्म कर दें ज़रा कि हमने इसका पढ़ लिया था या नहीं। जी, पढ़ लिया था बच्चों ये वाला हम लोगों ने। अच्छा, यहाँ से हमें स्टार्ट लेना है व्हाई प्रूफ रीड इट्स द कंटेंट दैट रियली मैटर्स, राइट। जी, यहाँ से स्टार्ट लेना है।
हेलो स्टूडेंट्स, कहाँ से नेक्स्ट वाली स्लाइड से फिर हम लोगों ने जो है वो स्टार्ट लेना है? यहाँ से था प्रूफ रीडिंग प्रोसेस से। जी, यहाँ से स्टार्ट करनी है हमने। आज की स्लाइड्स जो हैं, डोंट द प्रूफ रीडिंग प्रोसेस। जी स्टूडेंट्स, जी स्टूडेंट्स, क्या हो गया? सारे सो रहे हैं आज? पहले वाली स्लाइड भी नहीं पढ़ी है? चलें, अगर पढ़ी है या नहीं पढ़ी, मैं फिर वहीं से स्टार्ट करवा देती हूँ आप लोगों को, ठीक है? यहाँ से कंटेंट इज व्हाई प्रूफ रीड, इट्स अ कंटेंट दैट रियली मैटर्स, राइट? ठीक है, राइट, यहीं से पढ़ना है हम लोगों ने। पढ़ा है या नहीं पढ़ा, फिर यहीं से स्टार्ट करवा देते हैं, ठीक है? ठीक है जी। रोज फातिमा को आवाज क्यों नहीं आ रही बच्चे? मरियम नायाब, जाग रहे हैं? ठीक है जी, जागते रहे फिर। जी, टुडे इज 22nd, 20th है आज, तो 22nd बनाती जा रही हूँ। 20th है, ओके। अभी आपकी क्लास के कौन से स्टूडेंट्स हैं जो बिल्कुल भी अभी तक लेने के लिए नहीं आए? लाइक जो है वो अटेंड नहीं कर रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस? जी नहीं, अटेंडेंस तो नहीं अभी हो रही, लेकिन मुझे उन बच्चों के नाम चाहिए हैं जो कि ऑनलाइन क्लासेस अभी नहीं ले रहे हैं। आपके ख्याल में जिन्होंने, वो तो मेरे पास अटेंडेंस जो होती है उसमें तो है ही है, लेकिन अभी हो सकता है कोई स्टूडेंट ऐसा हो। जी बच्चे, आप पंक्चुअल हैं, मैंने कब कहा है कि आप पंक्चुअल नहीं है, लेकिन कोई स्टूडेंट हो सकता है। हैवी रेनफॉल से भी सिग्नल ड्रॉप हो जाते हैं? हाँ, कायनात बताइए कौन से ऐसे स्टूडेंट है। थैंक यू वेरी मच फॉर गुड सजेशन। कायनात मुझे बताइए कि कौन से अभी तक ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि ऑनलाइन क्लासेस नहीं ले रहे, जिनको इन्फॉर्म किया गया है लेकिन फिर भी वो नहीं अभी तक जो है वो ले रहे कुछ, उसके बारे में मुझे मालूम करना था।
आवाज़ पता नहीं क्यों मेरी कट के आ रही है बच्चों आप लोगों को। एनी हाउ कंटेंट इज इम्पोर्टेंट, कहते हैं कि कंटेंट जो है वो इम्पोर्टेंट होता है, बट लाइक इट और नॉट, कहते हैं लेकिन वो इसके मुताबिक होता है या नहीं। द वे ऑफ पेपर लुक्स अफेक्ट द वे अदर्स जज इट, कहते हैं पेपर वही होता है जो कि दूसरों की नज़र में जो है वो जो दूसरे को समझ आ रहा हो, ठीक है, तो ही जज किया जा सकता है कि आपने इफेक्टिव राइटिंग की हुई है, इफेक्टिव एडिटिंग है या नहीं, इफेक्टिव प्रूफ रीडिंग है या नहीं है, ठीक है। अच्छा ठीक हो गया, ठीक है जी। वो क्या कहते हैं कि प्रूफ रीड करते हुए आप दूसरा बंदा जो है वही जज कर सकता है, क्योंकि आपने तो अपनी तरफ सेटिंग करके दे दी, आपने प्रूफ रीडिंग करके दे दी, ठीक है। अब क्या तरीका था क्या नहीं था, लेकिन जब दूसरे पढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है दूसरों को तो पता चल जाती है मिस्टेक्स फौरन, जैसे आप लोग लिखते जाते हैं, टीचर को फौरन मिस्टेक पता चल जाती है, या जिसने जो भी याद करके लिखा हुआ होता है, ठीक है, तो दूसरे बंदे को फौरी तौर पर जो है वो उसकी मिस्टेक्स पता चल जाती हैं, ऐसे ही है, ठीक है। तो अभी जो है यहाँ पर भी यही लिखा हुआ है, ठीक है। वाई यू हैव वर्कड हार्ड टू डेवलप, कहते हैं व्हेन यू हैव वर्कड हार्ड टू डेवलप, कहते हैं कि जब आप सख्त मेहनत करते हैं इसको डेवलप करने के लिए, प्रेजेंट योर आइडियाज, अपने आइडियाज देते हैं, यू डोंट वांट केयरलेस, आप लोग चाहते नहीं है कि आप लोग केयरलेस हो, ठीक है। हम्म, ठीक है। यू वांट डोंट वांट केयरलेस, आप केयरलेस नहीं होना चाहते हैं, ठीक है। एंड एरर डिस्ट्रैक्टिंग योर रीडर फ्रॉम व्हाट यू हैव टू से, कहते हैं कि आप क्या कहना चाहते हैं उससे वो डिस्ट्रैक्ट ना हो रीडर्स जो हैं, क्लियर, ठीक है। रीडर्स जो हैं वो जो आप कहना चाह रहे हैं वो उसी लाइन पर रहें, ठीक है। इट्स वर्थ पेइंग अटेंशन टू द डिटेल दैट हेल्प यू टू मेक अ गुड इंप्रेशन, कहते हैं कि एक गुड इंप्रेशन होना चाहिए उनके ऊपर, ठीक है, गुड इंप्रेशन होना चाहिए, विदाउट मिस्टेक होना चाहिए, ये सारी की सारी चीज़ें जब आप लोग मेहनत से करेंगे तो वो क्या है, वर्थ पेइंग अटेंशन होगा उनके लिए, ठीक है, गुड इंप्रेशन होगा उनके लिए, ये सारे का सारा, क्लियर एवरीवन। जिन बच्चों को स्लाइड शो नहीं हो रही ना वो जरा अपना कनेक्शन ठीक करवाएं बच्चों, स्लाइड तो शो हो रही है बाकी सबको, एक आधे बच्चे को नहीं हो रही होती तो वो भी जारी सी बात है, आप लोगों को इंटरनेट का इशू होता है, ठीक है, इंटरनेट इशू जो है वो रिजोल्व करवाएं आप लोग अपना। द प्रूफ रीडिंग प्रोसेस, ठीक है, प्रूफ रीडिंग करने का प्रोसेस, जो रीडिंग करने का जो प्रोसेस है वो क्या होता है, ठीक है। रिकनेक्ट करें भाई, यहाँ पर तो सिग्नल एवरीथिंग इज राइट, यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट चल रहा है सब कुछ, सबको शो हो रही है सारी, जिनको नहीं हो रही वो अपना कनेक्शन चेक करें या फिर रीस्टार्ट करें अपना। ओके जी। नेक्स्ट क्या है आपका, डोंट रिलाई इंटायरली ऑन स्पेलिंग चेकर, कहते हैं कभी भी आप इंटायरली जो है मुकम्मल तौर पर स्पेल चेकर्स पर रिलाई ना करें, ठीक है। आप लोगों को मैंने उसमें भी बताया था कि हो सकता है स्पेल चेकिंग जो है आप लोगों की स्पेलिंग्स वो ठीक ना हो, ठीक है, हो सकता है कि कोई इस तरह का नाम हो जाए या कोई और चीज़ हो जाए जिसमें आप लोगों की जो है वो स्पेलिंग्स ठीक ना हो रही हो, ठीक है, तो इसलिए स्पेल चेक पे 100% रिलाई ना करें जब आप एडिटिंग करें या जब आप प्रूफ रीड करें उसको, ठीक हो गया। और जब आप लोग कर रहे होते हैं, ठीक है, पता नहीं बेटा, मुझे नहीं पता कि बारिश की वजह से भी सिग्नल प्रॉब्लम होती है या नहीं होती, अब मुझे नहीं पता, अब आप लोगों को हो सकता है जब नेट कनेक्शन प्रॉब्लम प्रॉब्लम होता है ना तो ही ये जो है इस तरह के मसाइल सामने के लिए आते हैं, ठीक है।
हेलो, आवाज़ क्लियर है बच्चों? आप लोगों को आवाज़ आ रही है मेरी? जी, वो कहते हैं कि ये जो है एक यूज़फुल टूल ज़रूर है हमारे लिए जो स्पेलिंग चेकर है, ठीक है? बट दे आर फार फ्रॉम फूल प्रूफ, लेकिन ये फूल प्रूफ से बहुत दूर है, ठीक है? स्पेल चेकर्स हैव अ लिमिट और लिमिटेड डिक्शनरी। इसकी स्पेल चेकर्स के पास जो होती है वो लिमिटेड डिक्शनरी होती है। सो सम वर्ड्स दैट शो अप एज मिसस्पेल्स, कहते हैं मिसस्पेलिंग जो है वो इसमें एरर आ सकता है। मे रियली जस्ट नॉट बी इन देयर मेमोरी, हो सकता है कि वो उसकी मेमोरी में ना हो। इसलिए हमेशा स्पेलिंग चेक जो है आप लोगों को अपने तौर पर रखना चाहिए, ठीक है? ना कि आप लोगों ने जो है उसके ऊपर आप लोग करें कि जी हाँ जी, स्पेलिंग चेक के क्योंकि बहुत से वर्ड्स होते हैं जो स्पेल चेक के पास नहीं होते, ठीक है? तो वो सारी चीज़ें जो है वो देखनी पड़ती हैं उसके लिए। आगे क्या कहते हैं, आगे कह रहे हैं कि इन एडिशन, कहते हैं एडिशन में स्पेल चेकर कैच spellings that form another valid word। कहते हैं कि ये भी हो सकता है कि स्पेल चेकर जो है वो मीन्स को कैच ही ना करो, स्पेल हाँ जी, बहुत सी दफ़ा इस तरह से होता है मिरर कि मिस्टेक्स किस तरह से होती हैं कि वो ऐड ही नहीं होता। इनडायरेक्ट का कोई सेंटेंस होता है या डायरेक्ट का कोई होता है इस तरह से, तो वो उसको उस चीज़ को नहीं वो कर रहा होता, ठीक है? फॉर एग्जांपल मेडिकल टर्म की भी बहुत सी जो चीज़ें होती हैं वो इस तरह की होती हैं कि हम लोग जो है वो नहीं कर पा रहे होते हैं ना उस तरह से, ठीक है? तो उसके लिए जो चीज़ें हैं ना ये सारी भी आप लोगों को देखनी पड़ती हैं, बहुत अच्छे तरीके से देखनी पड़ती हैं। बेहतर ये होता है कि खुद कीजिए, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू टाइप योर इंस्टेड ऑफ यू आर, आप लोगों ने योर लिखना है, यू आर लिखा गया है। टू की जगह आप लोगों को टू, टी डबल ओ टू वाला, अब टू भी है डिक्शनरी में और टी डबल ओ टू वाला भी है, लेकिन ये आप जानते हैं कि कौन से वाला सही रहेगा और कौन से वाला सही नहीं रहेगा, ठीक हो क्या? तो इसलिए ये टू और टू हो गया, यू आर हो गया, योर हो गया, ठीक है? और जो है देयर हो गया, ठीक है? इंस्टेड ऑफ देयर, अब पता नहीं देयर भी डिक्शनरी में है, ठीक है? और देयर, दोनों ही देयर वाले जो हैं वो इसमें मौजूद हैं, ठीक है? तो अब वो तो नहीं जानता कि आप लोगों ने कौन सा वाला देयर लिखा है, ओके? तो इस तरह से देखना पड़ेगा कि आप लोगों ने देयर लिखा कौन सा है, ठीक है? तो ये जब आप लोग देखेंगे तो फिर आप लोगों को पता चलेगा। एक मिनट रुको। ठीक है जी, देयर इंस्टेड ऑफ देयर, द स्पेल चेकर वोंट कैच द एरर। इस किस्म के जो स्पेलिंग एरर और मिस्टेक्स होती है ना ये सारी नहीं हो सकती है उसमें, ठीक है? अब आप लोग पूछ रहे थे ना जी स्पेलिंग मिस्टेक्स का क्या है? स्पेलिंग मिस्टेक्स बच्चों आप लोगों को खुद से ही देखनी पड़ेंगी, ठीक है? प्रूफ रीड में जो है वो स्पेलिंग चेक पे नहीं रहना, ठीक है? ना ही डिक्शनरी पे रहना है, बल्कि अपने दिमाग पे रहना है, 100% काम करना है ताकि कोई भी एरर मिस्टेक वहाँ पर ना हो, ठीक है? कोई एरर वहाँ पर रह गया तो फ़ायदा भी कोई नहीं है, आप लोगों की इतनी मेहनत जाएगा जाएगी सारी की सारी, ठीक है? गुड। जी, जी, नबीला का क्वेश्चन आया कि मैडम जब वो चेक ही नहीं कर रहा तो किस तरह से स्पेल चेक ही अगर चेक नहीं करेगा तो हम किस तरह से करेंगे? बच्चे अपने दिमाग से करनी है आप लोगों ने प्रूफ रीड, पेपर में भी तो करते हैं ना प्रूफ रीड, के नहीं करते नबीला? करते हैं ना, तो इस तरह से करेंगे वहां पर भी, ठीक है? आशा वाजिद और बोईज आरिफ नहीं नजर आ रहे आज मुझे। जी,
नेक्स्ट जो है ग्रामर चेकर आ गया। वो क्या है, स्पेलिंग एरर मिस्टेक्स चेक करता था, और ये क्या करता था, ग्रामर चेकर है। ठीक है, क्या कहते हैं, ग्रामर चेकर कैन बी इवन मोर प्रॉब्लमेटिक। कहते हैं ग्रामर चेक करने वाला जो होता है वो मोर प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, जो ग्रामर चेक करने वाला होता है वो और ज़्यादा, आप उठा के ज़रा, और ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है। दीज प्रोग्राम्स वर्क विद लिमिटेड नंबर ऑफ रूल्स। कहते हैं लिमिटेड नंबर ऑफ रूल्स होते हैं उनके पास। ठीक है, सो दे कांट आइडेंटिफाई एवरी एरर एंड ऑफन मेक मिस्टेक्स। वो कहते हैं हर एक एरर को वो नहीं पकड़ते। ठीक है, बल्कि वो जो है वो मिस्टेक्स जो होती हैं वो इसी पे होना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, दे आल्सो फेल टू गिव दो एक्सप्लेनेशंस टू हेल्प यू अंडरस्टैंड व्हाई अ सेंटेंस शुड बी रिवाइज्ड। कहते हैं अब उनको नहीं पता चलता, दे आल्सो फेल टू गिव दो एक्सप्लेनेशंस। कहते हैं वो इस किस्म के एक्सप्लेनेशंस और हेल्प करने में जो है वो नहीं कर पाते। यू अंडरस्टैंड व्हाई अ सेंटेंस शुड बी रिवाइज्ड। एक जो है वो रिवाइज किया जा सकता है, तो किस तरह से रिवाइज किया जा सकता है? ठीक है, कोई किया जा सकता है, कोई नहीं किया जा सकता। They also fail to give through explanations to help. You may want to use a grammar checker. कहते हैं ग्रामर चेक होना चाहिए to help you। ठीक है, वो लोग हम सब के लिए। अच्छा, ठीक है मुबीन, कोई मैंने समझा आपने सवाल पूछा, लेकिन आप तो ठीक है। यू मे वांट टू यूज अ ग्रामर चेकर। कहते हैं ना ही आपको उस पर ग्रामर चेकर रखना चाहिए। हाँ रख लें आप लोग, लेकिन आप लोग को ज्यादा अच्छा सा पता है कि आप ग्रामर चेकर, थैंक यू, मिस्टेक्स हो रही हैं आप लोगों की। ठीक है, यहाँ फिर आप लोगों की जो है वो डिक्शनरी मिस्टेक्स हैं। ठीक है, तो क्या कहते हैं, लिमिटेड नंबर ऑफ रूल्स होते हैं, सो दे कांट आइडेंटिफाई एवरी एरर। हर एरर उसमें वो नहीं आ सकता, हर मिस्टेक को जो है वो पॉइंट आउट नहीं कर सकते। ठीक है, they also fail to give through explanations to help you understand why a sentence should be revised। कहते हैं क्यों रिवाइज हुआ है ये भी उनको नहीं पता होता। बहुत सारी जगहों पे ऐसे होते हैं जुमले जो रिवाइज करने पड़ते हैं। ठीक है, you may want to use a grammar checker to help you identify potential run on sentences। run on sentences कौन से होते हैं? run on sentences होते हैं जो ये लिखे हुए हैं, ये run on sentences मेरे पास लिखे हुए हैं जो मैंने ऐड कर दिए हुए हैं उसमें। ठीक है, और टू फ्रीक्वेंट यूज ऑफ पैसिव वॉइस। कहते हैं टू फ्रीक्वेंट यूज ऑफ पैसिव वॉइस हो गया, बट यू नीड टू बी एबल टू इवेलुएट द फीडबैक इट प्रोवाइड। कहते हैं उसका जो फीडबैक होता है वो प्रोवाइड करता है, उसको भी हम निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उसको भी निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं हम लोग। और वांट टू यूज अ ग्रामर चेकर, ग्रामर चेकर वहां पर होना चाहिए हमारे पास। ठीक है, और सेंटेंस जो है वो पैसिव वॉइस में भी होना चाहिए, बट यू नीड टू एबल टू इवेलुएट द फीडबैक इट प्रोवाइड्स। फीडबैक जो है वो देखना है हमें, फीडबैक जरूरी है उसे। ठीक है, ग्रामर चेक से और बाकी सारी चीजों से, लेकिन करना अपनी एबल से है हमने। ठीक है, इसी तरह डिक्शनरी भी देख लें आप लोग। डिक्शनरी में वो से जिस तरह से मैंने आप लोगों को बताया, टू हो गया। प्रूफ रीडिंग कितनी बार होनी चाहिए? प्रूफ रीडिंग तो हम जितनी बार करें उतनी बार ही कम होती है। डिपेंड कि हमारे पास टाइम कितना है प्रूफ रीड करने के लिए। ठीक है, अगर तो एग्जामिनेशन में आप लोगों को दिया हुआ प्रूफ रीड करने के लिए, लाइक पेपर दिया है आपको, इसको प्रूफ रीड करने बैठ के, कोर्स वहाँ तो हमारे पास 5 से 10 मिनट होते हैं। 5 से 10 मिनट में हम लोगों ने प्रूफ रीड करना होता है। ठीक हो गया, तो ये सारे सिलसिले होते हैं। आज तो लगता है क्लास के जो बॉयज़ हैं वो कहीं पर आउटिंग के लिए गए हुए हैं। मुझे लगता है कोई भी लड़का जो है वो प्रेजेंट नहीं है आज आप लोगों का। ठीक है, और हमारे पास प्रूफ रीड करने के लिए क्या कहते हैं कि प्रूफ रीड करने के लिए हमारे पास जो होता है, कहाँ चले गए हैं भाई, नहीं जी, एक लड़का मोहम्मद रजा तो आ गया, प्रेजेंट लगवाते हुए भी मोहम्मद रजा आ जाता होता है।
हाँ बिल्कुल, आप ठीक कह रही हैं कि माइंड इतना कंफ्यूज हुआ होता है कि मिस्टेक्स लिखी हुई भी नजर ही नहीं आ रही होती हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, इसी चीज को हमने अपने माइंड को हाजिर नाजिर जानना है, उसको एक्टिव करना है। ठीक है, कंफ्यूजन को दूर करना है हमने। ठीक है, तो हम लोग प्रूफ रीड अच्छा सा कर सकते हैं, अदरवाइज हम प्रूफ रीड अच्छा सा नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें खुद से देखनी पड़ती हैं। जिनको वॉइस इशू हो रहे हैं बच्चे अपना इंटरनेट चेक करवाएं। आप लोग, मैं क्या कह सकती हूँ आप लोगों को। ठीक है, अब हमारे पास अगर प्रूफ रीड करने के लिए बहुत सारे दिन पड़े हैं, लाइक हमने कोई असाइनमेंट बनानी थी, हमने आज की तारीख में ही बना ली है। ठीक है, आज अभी मेरे पास लाइक नेक्स्ट है, अभी कमिंग सैटरडे को मैंने करवानी है। ठीक है, तो अभी मैंने आज असाइनमेंट अपनी सारी की सारी बैठ के कंप्लीट कर लिया, तो मैं उसको एक साइड पे रख दूंगी। ठीक है, प्रूफ रीड करने के लिए फिर मैं क्या करूंगी कि मैं उसको एक दो दिन के बाद निकालूंगी। लाइक आज मंडे है ना, मंडे को मैंने कंप्लीट कर लिया है, ट्यूसडे वेडनेसडे मेरे पास आ जाएगा, मैं वेडनेसडे को बाहर निकाल लूंगी। ठीक है, वेडनेसडे को बाहर निकालूंगी, वेडनेसडे को निकाल के इसको पढ़ूंगी, वेडनेसडे मॉर्निंग में पढ़ूंगी, फिर वेडनेसडे इवनिंग में पढ़ूंगी एक दफा, फिर उसको रख दूंगी। जाहिर है मिस्टेक्स से मुझे पता चल जाएंगे, पॉइंट्स मेरे पास बन जाएंगे, उस मिस्टेक्स को ठीक करूंगी, उसके बाद फिर उसको रख दूंगी। ठीक है, डे 1 और 2 के लिए तो आप लोग जरूर रखें। उसके बाद फिर जो है, आप सैटरडे को मैंने सबमिट करवानी है, वेडनेसडे को दो दफा पढ़ लिया, फिर मैं थर्सडे को इवनिंग में निकाल दूंगी उसको, फिर पढ़ूंगी उसको। ठीक है, फिर मिस्टेक सामने आ जाएंगी मेरे, फिर आगे जो है मैं आगे रख लूंगी। वेडनेसडे हो गया, थर्सडे, इस तरह से फ्राइडे को एक दफा चेक कर लूंगी, फिर एट द एंड भी। ठीक है, फिर सैटरडे मॉर्निंग को एक दफा चेक कर लूंगी, सैटरडे इवनिंग तक जो है मैंने सबमिट लास्ट। ठीक है, प्रूफ रीडिंग, हाँ जी बिल्कुल, प्रूफ रीडिंग लास्ट मोमेंट तक आप लोग करते ही रहें तो वो ज्यादा अच्छी बात होती है। ठीक है, लेकिन करें प्रूफ रीड उस तरह से जिस तरह से आप लोगों को बताया मैंने। ठीक है, नहीं, प्रूफ रीडिंग का क्वेश्चन इस तरह से नहीं आता आप लोगों को कि पैराग्राफ दिया जाए, मिस्टेक्स हो तो उसको प्रूफ रीड करना। बच्चे प्रूफ रीड तो आप लोग खुद ही करेंगे अपना, हम लोगों ने थोड़ी ना आप लोगों को प्रूफ रीड करने के लिए देना है कि इसको प्रूफ रीड करें बैठ के। हाँ, ऐसा होता है कि प्रूफ रीडिंग के लिए अभी हायरिंग हो जाती है, लाइक मैंने कोई असाइनमेंट बना के देनी हो, कोई थीसिस देना हो, तो मेरा स्टूडेंट भी बड़ा कहीं हाई फाई क्वालिफाइड हो तो उसको मैं दे दूंगी, भाई इसको प्रूफ रीड करते हैं आप। ठीक है, उस तरह से दी जा सकती है। अब तो लोग वो से पैसे देके भी थीसिस बनवा लेते हैं, अपना रिसर्च वर्क करवा लेते हैं पैसे देके। इस तरह की चीजें जो है वो काफी हो रही हैं अब। आप इतनी फिजूल किस्म की सजेशंस क्यों देते हैं बच्चों? जी बिल्कुल, डेफिनेशंस भी आती हैं आप लोगों को, क्यों नहीं आती है। सारे बॉयज अब लेक्चर एंड होने लगे ना तो यस मैम करते जा रहे हैं कि हमारी प्रेजेंट लग जाए। और अभी दो चार स्टूडेंट पैसे भी आ जाएंगे, मैम हमारा पहले कनेक्ट नहीं हो रहा था तो अब कनेक्ट हुआ है, अभी अभी हमारा कनेक्ट हुआ है। हाँ जी बिल्कुल, पेपर में प्रूफ रीडिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, डेफिनेशंस आएंगी। मैं क्यों आप लोगों को इतनी डिटेल में जाके ये करवा रही हूँ। ओके जी, प्रूफ रीडिंग केयरफुली क्या कहते हैं कि प्रूफ रीड जो है वो प्रूफ रीड केयरफुली करनी चाहिए। ठीक है, देखा सिग्नल प्रॉब्लम्स था। प्रूफ रीड फॉर ओनली वन काइंड ऑफ एरर एट अ टाइम, कहते हैं प्रूफ रीडिंग जो है ये भी एरर ही है। ठीक है, इफ यू ट्राई टू आइडेंटिफाई एंड रिवाइज टू मैनी थिंग्स, कहते हैं कि अगर आप आइडेंटिफाई करते हैं और इसको रिवाइज करते हैं टू मैनी थिंग्स को एक ही बार, यू रिस्क लूजिंग फोकस, कहते हैं आप फोकस जो है उसको लूज कर रहे हैं, एंड योर प्रूफ रीडिंग विल बी लेस इफेक्टिव। आपकी प्रूफ रीडिंग का कोई फायदा नहीं है, बिल्कुल लेस इफेक्टिव होगी। ठीक है, क्या कहते हैं, कहते हैं कि प्रूफ रीड जो है
ये एक किस्म का एरर होता है, ठीक है। लेकिन वन टाइम एरर, इफ यू ट्राई टू आइडेंटिफाई एंड रिवाइज टू मेनी थिंग्स एट वंस, कि अगर आप लोग कह रहे हैं कि हम एक लाइन पढ़े हैं, एक पैराग्राफ पढ़े हैं, उसमें हम ग्रामर चेकिंग को भी देखते जाएं, उसमें हम स्पेलिंग मिस्टेक्स को भी देख जाएं, उसमें हम पैराग्राफ स्ट्रक्चर को भी देखते जाएं, तो यू और ऑन अ ह्यूज मिस्टेक, बिग मिस्टेक, बिगेस्ट मिस्टेक पे अंदर के आप लोग, ठीक है। एक वक्त में अगर आप लोग ग्रामर स्ट्रक्चर को देखना है तो आप ग्रामर को ही देखेंगे, ठीक है। अगर आप लोग जो है वो उसको देख रहे हैं लाइक स्पेलिंग्स को देख रहे हैं तो आप सिर्फ स्पेलिंग्स को ही ओवरऑल उसका स्ट्रक्चर चेक करेंगे, ठीक है। एक ही वक्त में आप इतनी सारी चीज़ों को लेकर नहीं जा सकते। प्रूफ रीडिंग बात हो रही है, ठीक है। इट्स ईजी टू कैच ग्रामर एरर, कहते हैं ग्रामर एरर्स को कैच करना इजी होता है। इफ़ यू आर नॉट चेकिंग पंक्चुएशन, पंक्चुएशन को आप चेक नहीं करें, स्पेलिंग्स को नहीं करें, सेम टाइम पे आप ना ही पंक्चुएशन को चेक कर सकते हैं, ना ही जो है वो स्पेलिंग्स को चेक कर सकते हैं। इस तरह की चीज़ें आप इकट्ठी साथ साथ नहीं लेके चल सकते, ठीक है। इन एडिशन सम ऑफ द टेक्निक्स, कहते हैं कुछ टेक्निक्स हैं जो इस्तेमाल की जा सकते हैं, दैट वर्क वेल फॉर स्पॉटिंग वन काइंड ऑफ मिस्टेक वोंट कैच अदर्स, कहते हैं एक वक्त में एक ही मिस्टेक को हम सब लेकर चल सकते हैं, सारी इकट्ठी सबको नहीं लेके जा सकते। प्रूफ रीड करने की बेस्ट टेक्निक जो है, बेस्ट टेक्निक प्रूफ रीड करने की यही है कि आप लोग मिस्टेक्स का पता ही नहीं चलेगा ना एट अ टाइम, अगर सारा कुछ हम लोग करते चले जाएंगे तो, ठीक है। तो ये भी प्रूफ रीड करने की ही टेक्निक होती है। क्लियर टू एवरीवन? तो इसलिए बेहतर यही होता है कि जब आप प्रूफ रीड कर रहे हैं तो आप लोग एक साथ ही लेकर चलें उस सबको, ठीक है। तो बेटा टाइम कंज्यूम होगा, जाहिर सी बात है। हम लोगों ने क्या करना है, प्रूफ रीडिंग। अब ये क्या बात हुई, ये तो ये वही बात होगी कि जो है पेपर करना है हम लोगों ने, ठीक है। तो पेपर हम लोग किस तरह से करें, और वो पेपर में तो 3 घंटे हम कहाँ पे लिखते रहेंगे, इतना हम लिखेंगे बैठ के। गेटिंग माई पॉइंट? साथ साथ तो सारी सी बात है, हमें पता है कि बाद में हमें प्रूफ रीडिंग करनी है, हमें खुद ही मुश्किल होगी, तो हम तो साथ साथ ही स्पेलिंग करेंगे ना। इसमें आते हैं व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन द एडिटिंग एंड द प्रूफ रीडिंग, ठीक है। इस तरह के आते हैं व्हाट इज एडिटिंग एंड व्हाट इज प्रूफ रीडिंग, कि एडिटिंग क्या होती है और प्रूफ रीडिंग क्या होती है। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं आप लोगों के, ठीक है। तो प्रूफ रीड करना नहीं आता कि प्रूफ रीड करें इसको बैठ के, ऐसे थोड़ी ना होता है कि प्रूफ रीड करें इसको बैठ के। आयशा वाजिद क्लासेस अटेंड नहीं करती? कायनात भी आज मुझे नजर नहीं आ रही है, वरना मैं कायनात को कहती भाई कायनात पता करें कौन कौन से स्टूडेंट्स आ रहे हैं और कौन से नहीं आ रहे। क्यों, इसमें क्यों इतना टाइम लग जाना है, अगर ये आ गया तो। हाँ बिल्कुल, वेरी गुड पॉइंट, कि बहुत दफ़ा में यूज टू भी होते हैं चैट राइटिंग के, तो वो लिखा जाता है। तो नहीं, टाइम पे ही लगेगा आप लोग को, सारी सी बात है। अगर आप एक जो है प्रोफेशनल राइटिंग करने जा रहे हैं तो टाइम ये तो नहीं ना कि आप लोगों ने सुबह सबमिट करवानी है तो आज ही आप एडिटिंग करने लगे हुए हैं, आज ही आप प्रूफ रीडिंग करने लगे हुए हैं, आज ही आप सारी चीज़ें करने लगी हुई हैं। तो एक वक्त में ये सारी चीज़ें नहीं होती बेटा।
आज काफ़ी बच्चे गायब हुए हुए हैं। आपके कौन से वाले एग्ज़ाम्स आप लोगों के कौन से एग्ज़ाम्स की आप बात करेंगे? हमारे एग्ज़ाम्स कब हैं? ये अभी अगर आप लोगों के लाइक यूएचएस के सेकंड ईयर के एग्ज़ाम्स की बात करिए आप? यूएचएस के एग्ज़ाम्स का तो नहीं अभी कोई फाइनल डेट आई है कि आप लोगों को बताया जा सके कि किस तरह के फाइनल हैं। यूएचएस के भी फाइनल डेट कोई भी नहीं आई है बच्चों। नहीं, अभी तो सिर्फ फाइनल ईयर पोस्ट आरएन ठीक है और बीएसएन फाइनल ईयर। नहीं, यूएचएस के एग्ज़ाम्स का नहीं पता कब हैं, लेकिन फर्स्ट ईयर की चूँकि ऑनलाइन क्लासेस आपसे पहले स्टार्ट हो चुकी हुई थी, तो यूएचएस के जो हैं सॉरी फर्स्ट ईयर के जो हैं वो ऑनलाइन पेपर्स हो रहे हैं। कॉलेज में हम ऑनलाइन पेपर्स ले रहे हैं, ठीक है? और आप लोगों के भी मीनवाइल अगर नहीं होते तो फिर हम लोग थर्ड ईयर के आप लोगों के पेपर्स ले लेंगे। चांसेस तो वैसे यही हैं कि आप लोगों के जो हैं वो जो है सेकंड ईयर के ही पेपर यूएचएस में होंगे, ठीक है? लेकिन सपोज़ अगर वो नहीं होते तो फिर आप लोगों को ज़ाहिर-सी बात है थर्ड ईयर के इस तरह से देने पड़ेंगे। ऑनलाइन अगर 3-4 महीने तक वो नहीं होते, वैसे मेरा नहीं ख्याल कि इतनी देर लगेगी। आप लोगों के हो जाएँगे शुरू, ठीक है? थर्ड ईयर का नहीं है, फाइनल ईयर का बस पेपर है बच्चे। आप लोगों के तो पेपर्स नहीं है, बीएसएन वालों के पेपर्स हैं फाइनल ईयर के, सेकंड ईयर के तो भी कोई पेपर नहीं है। जी एनी क्वेश्चन? दोनों आता है, ऑब्जेक्टिव भी आता है और सब्जेक्टिव दोनों ही आता है। रोते देखें, रोने वाली शक्लें कैसे बनाते हैं, जैसे पता नहीं हो क्या गया। कोई मसला नहीं है। बेटा अभी कोई नहीं पता, जैसे ही कोई डेट फाइनल होगी अगर यूएचएस वालों की तरफ से कोई आएगा पैगाम तो हम आपको ज़रूर बता देंगे। आप लोगों को ही तो बताना है, आप लोगों ने करने हैं। पता नहीं, मुझे नहीं पता। जी एनी क्वेश्चन क्लास? बच्चे अभी आप लोगों के ऑनलाइन पेपर्स हो रहे हैं, जब ऑनलाइन पेपर्स होंगे मैं आप लोगों को बता दूंगी। आप उसके लिए पैनिक हो रहे हैं जो कि अभी काम ही नहीं है। अजीब ही बातें करते हैं आप लोग। प्रेजेंट लग गई है सबकी जो जो प्रेजेंट है, ओके? जी, आप तो जो है फर्स्ट ईयर भी आप लोग ने ऐसे ही पास की थी कि दुआ किया करें फर्स्ट ईयर पास हो जाए, दुआ किया करें फर्स्ट ईयर पास हो जाए, तो सेकंड ईयर भी इंशाल्लाह ऐसे ही पास हो जाएगी आपकी। आप फिक्र ना करें, बस मेहनत करें। ओके, टेक बेस्ट केयर ऑफ योर स्टूडेंट्स।
अल्लाह हाफिज़।